हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे आप सबको पता ही होगा, जो वीडियो को फॉलो करते हैं, रोज़ देखते हैं कि आपका बैक टू बैक वीडियो जा रहा है, इसलिए ताकि जो आपकी स्टडी है वो पीछे ना रह जाए। तो मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ और आप भी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जितना मुझसे बन पाएगा मैं उतना हेल्प करूँगी आप लोगों का। और आज का जो ये क्लास है, ये क्लास 4 का है। चैप्टर 2 का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है और चैप्टर 2 जो है आपका एडॉप्टेशन इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर को, इस लेसन को मैंने पहले ही आपको पढ़ाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी वीडियो का, आप इसको जरूर जाके पढ़ना। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये सारी कुछ बेसिक पॉइंट्स थी मैं डिस्कस करना चाहती थी आप लोगों के सामने। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है अगर आपने पढ़ा होगा तो। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो थोड़े से ज़्यादा मुझे लंबे लगे इस बुक में, और मुझे नहीं पता कि आपके बुक में है नहीं है या इससे रिलेटेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी के क्वेश्चन आप पूछेंगे तो मैं उसका आंसर नहीं दूंगी, क्योंकि ये एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, कोई एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं। तो चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें रहेगा। अगर आप वो पूछोगे तो मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं उसका रिप्लाई करूँ, और अननेसेसरी की चीज़ों को मैं बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करूँगी। ज़्यादा देर ना करते हुए पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं। ओके, तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर में देख लेते हैं कि क्या है। तो चैप्टर में यहाँ जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, यहाँ हम ए को देखेंगे सबसे पहले। तो ए में क्या दिया गया है, राइट 2 प्लांट्स नेम। यहाँ जो कुछ आपको स्टेटमेंट दिया गया है, ये पूछा जा रहा है कि जैसे कि ग्रो इन डेजर्ट, कि रेगिस्तान में कौन से पौधे होते हैं जो उगते हैं, ऐसे 2 प्लांट का नाम आपको बताना है। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, पहला आप देख लीजिए, ग्रो इन डेजर्ट, कि रेगिस्तान में ऐसे कौन से 2 पौधे होते हैं जो उगते हैं। तो पहला तो हमारा हो गया कैक्टस, और दूसरा देख लो प्रिकली पियर, जिसको मैंने आपके साथ चैप्टर में ही डिस्कस किया है। और ये कहीं भी आपके बुक से बाहर का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके बुक से ही रहता है। अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है वो क्या है, फ्लोट इन वाटर, ऐसे कौन से पौधे हैं जो पानी में तैरते हुए रहते हैं। तो पहला क्या है हमारा, हाइन ट्रीथ, एंड दूसरा डकवीड। ओके, थर्ड हम देखेंगे ईट इंसेक्ट, ऐसे कौन से प्लांट होते हैं कि जो इंसेक्ट को खाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया वीनस फ्लाई ट्रैप, जो, और दूसरा हो गया हमारा पीचर प्लांट, जो मटके की तरह होता है। आपने देखा होगा, हमने चैप्टर में बताया है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है बच्चा, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। और रही बात लिंक की, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप डायरेक्ट वहां से पहुंच जाओगे। हम फोर्थ देखेंगे, ग्रो इन हाई माउंटेन, ऐसे पौधे जो ऊंचे पहाड़ों पे उगते हैं। पहला हो गया पाइन ट्री, एंड दूसरा पीयर ट्री। आगे देखो पांचवा क्या है, ग्रो इन हॉट एंड डम प्लेस। तो इसमें क्या हो गया, एक टीक हो गया और एक रबर प्लांट हो गया। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अपना दूसरा। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है राइट 1 वर्ड। आपको यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है, एक लाइन दी गई है, उसको पढ़ के आपको सिर्फ एक वर्ड में लिखना है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ट्री विथ ब्रीथिंग रूट, ऐसा कौन सा ये है प्लांट है कि जो सांस लेता है रूट से। तो क्या हो गया, मैनग्रूव का प्लांट जो होता है वो अपने रूट के थ्रू ब्रीथिंग करता है। प्लांट्स विथ फ्लैसी ग्रीन स्टेम एंड थॉर्न, ये आप सबको पता है कैक्टस होता है जिसका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, फ्लैसी ग्रीन होता है और थॉर्न होता है। तीसरा देखते हैं हम प्लांट। ओके, थर्ड हम देखेंगे प्लांट विच यूजली एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम अदर प्लांट, ऐसा कौन सा प्लांट है जो दूसरे प्लांट से अपने फूड को एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या हो गया हमारा, पैरासाइट प्लांट्स हो गए। जो पैरासाइट प्लांट्स होते हैं वो दूसरे प्लांट से अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं।
हम चौथा देखेंगे। चौथा हमारा क्या है, प्लांट विथ लाइट एंड स्पॉन्जी स्टेम। ऐसा कौन सा प्लांट होता है जो लाइट वेट होता है और उसका जो स्टेम होता है वो स्पॉन्जी होता है। तो हमारा ऐसा कौन सा हो गया, फ्लोटिंग प्लांट हो गया, जो पानी में तैरते हुए पाए जाते हैं। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट होते हैं और स्पॉन्जी स्टेम होता है, जिसकी वजह से वो पानी में अच्छे से फ्लोट कर पाते हैं। हम पांचवा देखेंगे, प्लांट्स दैट रिमेन ग्रीन ऑलमोस्ट ऑल ईयर राउंड। ऐसा कौन सा प्लांट है जो पूरे साल ग्रीन और हरा भरा रहता है। तो वो कौन सा है, एवरग्रीन प्लांट होता है जो पूरे साल हरा भरा रहता है। तो ये आपके क्वेश्चन ए एंड बी हो गया। हम आगे बढ़ते हैं और यही आपको बोलेंगे कि अगर अभी आप पढ़ रहे हैं तो इसे अच्छे से पढ़िए, ताकि ये जो आप पढ़े वो एग्जाम में आपको हेल्प कर सके। सो स्टूडेंट, आगे जो हमारा है वो है सी। और सी क्या है, हमेशा की तरह फिल इन द ब्लैंक है। आपको कुछ ये स्टेटमेंट दिया गया है जो ब्लैंक है, खाली जगह है, और कुछ वर्ड दिए गए हैं जो करेक्ट वर्ड है। आपको एक सही वर्ड चुन के भरना है। सो जैसे मैं पहले हमेशा करती हूँ वैसे मैंने आप फील कर ही लिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ। डकवीड इज अ डैश और प्लांट। तो डकवीड क्या है, वो कहाँ पाया जाता है, पानी में पाया जाता है। वो एक फ्लोटिंग प्लांट होता है। ये क्या है, ग्रो इन स्वैम्पी एरिया। ऐसा कौन सा प्लांट होता है जो स्वैम्पी एरिया में होता है, तो वो मैनग्रोव का। ठीक है। डेजर्ट प्लांट स्टोर वाटर इन। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, आप सोच रहे हैं कि जो रेगिस्तान में होते हैं, तो वो उन पौधे को पानी कहाँ से मिलता है, क्योंकि वहां तो पानी की बहुत कमी रहती है। तो ऐसे जो पौधे होते हैं, वहां जो कैक्टस होता है उसका स्टेम आप देखे होंगे कि वो काफी स्पॉन्जी और काफी मोटा होता है, तो उसी में वो पानी को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। तो यहाँ जो हो गया है कि डेजर्ट प्लांट स्टोर वाटर, पानी को स्टोर कहाँ करते हैं, वो अपने स्टेम में करते हैं, विच बिकम फ्लैसी, जिसके कारण उनका जो स्टेम रहता है वो फ्लैसी दिखाई देता है। सो हम आगे पढ़ेंगे, चौथा देखेंगे, पीपल ट्री ग्रो इन प्लेन्स। जो पीपल ट्री होते हैं वो कहाँ ग्रो होते हैं, समतल जगह पे, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेन्स। और पांचवा देखेंगे, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। ये तो बड़ा कॉमन सा है, सबको पता होता है कि जो ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं, ग्रो होते हैं, उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं डी की तरफ, और डी हमारा क्या है, मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम क्या है, यहाँ मशरूम दिया गया है, पीचर प्लांट है, टी है, लोटस है, मिल्कवीड है, और आपको इस तरफ ऑप्शंस दिए गए हैं जो आपको सही चुन के उस पे मिलान करना है। तो यहाँ क्या है, ग्रो ऑन लो माउंटेन स्लोप। तो ये हो गया हमारा टी हो गया। आगे हम देखेंगे मशरूम। मशरूम आर पैरासाइट्स होते हैं। मशरूम आप सबको भी पता है ये पैरासाइट होते हैं। पीचर प्लांट ईट अप इंसेक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पीचर प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप होता है और पीचर प्लांट होता है जो कि इंसेक्ट को खाते हैं। और टी का मैंने आपको पहले ही बताया, ग्रो ऑन लो माउंटेन स्लोप। लोटस हो गया इनफिक्स फ्लोटिंग प्लांट। जो लोटस होता है, कमल, वो पानी में रहता है, तैरते हुए पाया जाता है, लेकिन वो फिक्स होता है। उनकी जो रूट होती है वो जमीन से जुड़ी हुई होती है। मिल्कवीड ये होता है डिप्रेस्ड बाय एयर। मिल्कवीड जो होता है ये मतलब कि हवा से एक स्थान से दूसरे स्थान पे उड़ के जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स हम देख लेते हैं। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन ई है ये है ट्रू फॉल्स। राइट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। आपको ट्रू और फॉल्स ये कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ आपको पढ़ के आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, डेजर्ट प्लांट हैव अ फ्लैशी स्टेम ड्यू टू स्पॉन्जी एयर स्पेसेस। कि जो डेजर्ट प्लांट होता है उनकी जो फ्लैशी स्टेम होता है, इसलिए क्योंकि उसमें हवा भरा होता है। गलत। तो यहाँ आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। हाइड्रिला इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट। ट्रू। जो हाइड्रिला होता है वो एक्वेटिक प्लांट का एक उदाहरण होता है। पीचर प्लांट इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। यस, पीचर प्लांट मैंने आपको अभी बताया कि वो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, वो इंसेक्ट को खाते हैं।
और चौथा हमारा क्या हो गया, टेरेस्ट्रियल प्लांट ग्रो इन वाटर। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब ये होता है कि जो जमीन पे उगते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं वो। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं वो क्या पानी में उगते हैं? तो सीधे सीधे आपका जो ये हो गया, ऑप्शन हो गया, ये रॉन्ग हो गया। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। पांचवा देखेंगे, प्लांट्स हैव अ डिफरेंट फीचर टू सूट देयर नेचुरल सराउंडिंग। तो ये क्या हो गया, आपका ट्रू हो गया। आगे हम देखेंगे एफ क्या है हमारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट आंसर। आपको क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही देख के टिक करना है। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन दिया गया सिर्फ 3 ही 3 दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। और कैक्टस प्लांट सेव वाटर बाई, जो कैक्टस प्लांट होता है वो पानी कहाँ सेव करता है, मैंने आपको 3-4 बार अभी बता दिया। तो आपको शायद ये माइंड में अच्छे से फिट हो गया होगा कि वो पानी कहाँ स्टोर करते हैं। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन दिया गया है, ये नॉट लिखा है जो, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हैविंग अ स्टेम। ये नॉट को आप काट देना अगर आपके भी ऑप्शन ऐसे हो तो। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा हमारा है प्लांट ग्रोइंग इन हाई माउंटेन एरियाज हैज। ऐसे ये पूछा जा रहा है कि जो प्लांट हाई माउंटेन पे ग्रो होते हैं वो कैसे दिखते हैं। तो इसमें होता है नो लीव्स, नहीं, उसमें लीव्स होते हैं। और निडल लाइक लीव्स उनकी, हाँ ये सही होगा आपका, क्योंकि उनकी जो पत्तियां होती हैं वो निडल लाइक होती हैं। तीसरा देखेंगे, कोकोनट एंड रबर प्लांट आर एडॉप्टेड टू ग्रो इन। जो कोकोनट और रबर प्लांट होते हैं एडॉप्टेड होते हैं टू ग्रो इन। तो ये किस चीज के लिए एडॉप्टेड होते हैं, वेट क्लाइमेट। हर जितने भी इंसान होते हैं हर कोई एडॉप्टेड होते हैं किसी ना किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे रहने के लिए, जहाँ वो कंफर्टेबली अपने आप को सरवाइव कर सके। जैसे हमने अपने आप को कैसे अडॉप्ट किया है कि हम एक अच्छे जगह पे एक अच्छे सिचुएशन में रह सकते हैं। हम जमीन पे रहते हैं, क्या हम पानी में रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमने अपने आप को इस हिसाब से अडॉप्ट नहीं किया। हमारी बॉडी ने हमें इस हिसाब से अडॉप्ट किया है जहाँ जिस सराउंडिंग में हम अच्छे से कंफर्टेबली रह रहे हैं। तो ऐसे ही प्लांट का होता है। तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि कोकोनट एंड रबर प्लांट जो होता है वो अडॉप्ट किस तरह से अडॉप्टेशन किया है अपने ग्रोथ के लिए, तो वो वेट क्लाइमेट होता है। ओके, अ लोटस प्लांट हैज अ ब्रॉड लीफ। लोटस जो प्लांट होते हैं उसकी जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी होती हैं। और हम पांचवा देख लेंगे, फिक्स्ड वाटर प्लांट हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। आपने पहले पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियों पे जो स्टोमेटा होती हैं वो उनके लोअर सरफेस पे होता है, लेकिन ये जो फिक्स्ड वाटर प्लांट होते हैं इनकी पत्तियों पे जो स्टोमेटा होती है वो अपर सरफेस पे होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और आपका ये जो चैप्टर 2 है ये खत्म हो चुका है। और रही बात ये शॉर्ट आंसर की, तो ये तो क्या है, व्हाट इज द हैबिटेट, ये आपको यही कहीं मिल जाएगा। हैबिटेट ये देखिए, ये है द नेचुरल लिविंग प्लेस और एनवायरमेंट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। और व्हाट इज द टेरेस्ट्रियल प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट किसे कहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। सब आपको यही मिल जाएगा, टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होते हैं। उसके बाद एक्वेटिक प्लांट का क्या होते हैं, व्हाट आर द ब्रीदिंग रूट, ऐसे कौन से प्लांट होते हैं जो ब्रीदिंग रूट से करते हैं। तो जैसे हमारा मैनग्रोव हो गया, एट वर्क काइंड ऑफ प्लेस इन एवरग्रीन ट्री ग्रो। तो ये अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से कर लेंगे। और वैसे में अभी मैं सॉर्ट करा रही हूँ, अगर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे और तो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी दे दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए क्योंकि अभी मेरा एग्जाम है। तो मैं अपने एग्जाम के बाद ही आप पे फुल फोकस कर पाऊंगी। तब तक आपको जो भी मैं मटेरियल दे रही हूँ प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी जो बच्चे होंगे उनको भी ये फ़ायदा मिल सके। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। मैं आपका सपोर्ट कर रही हूँ, आप मेरा सपोर्ट करिए। मुझे पता है कि बहुत सारी बैकग्राउंड में आवाज़ें आती हैं जिससे आपको प्रॉब्लम्स होती होंगी। और मैं अभी फेस टू फेस आपको नहीं पढ़ा रही हूँ फॉर सम रीजन्स। और मैं कोशिश करूँगी कि जैसे ये हमारा चैनल अगर अच्छा चल गया, मोनेटाइज हो गया, तो मैं आपको फेस टू फेस पढ़ाऊँगी और फुल फोकस के साथ पढ़ाऊँगी। बट अभी मुझे टाइम लगेगा। सो बच्चों, अभी आप अच्छे से अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, ना कि
फालतू की अननेसेसरी की बातों पे फोकस करिए। सो आज के लिए बस इतना ही, और अच्छे से इसको आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो अगला वीडियो आएगा वो क्लास 5 के लिए आएगा। तो आपके घर में अगर कोई ऐसा है जो क्लास 5 में है तो आप उनको बोल देना कि अगला वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।